अगला बिंदु है हमारा ग्रह स्थापत्य। निचला शहर और अगला बिंदु है इसका बिंदु है जल निकासी व्यवस्था। चलिए दोनों बिंदुओं को एक कहानी मेथड से सीखते हैं, अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा हमें। आप कल्पना कीजिए कि आप हड़प्पा सभ्यता टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं और आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर की यात्रा कर रहे हैं। आप वहां पर सड़कों पर घूम रहे हैं और विभिन्न आवासों को देख रहे हैं। आपने नोटिस किया कि सड़कें और आवास पक्की और कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। आप कुछ दूर तक सड़कों पर चलने के बाद गलियों वाली सड़कों में घूमते हैं और फिर आवासों में अंदर की ओर जाके देखते हैं कि वहां पर क्या है। आवासों के अंदर आपको आंगन दिखाई दे रहा है, वहां पर कुएं मिल रहे हैं आपको। प्रत्येक घर में स्नानघर व शौचालय के अवशेष मिल रहे हैं। विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं। जल निकासी व्यवस्था के अंतर्गत समझिए थोड़ा सा ध्यान से इधर बोर्ड पर। जल निकासी व्यवस्था समझिए, देखिए जैसे सभ्यता में जो मकान बने हुए हैं उनमें स्नानागार से एक पाइपलाइन, गली की जो पाइपलाइन है, गलियों वाली पाइपलाइन उससे कनेक्ट है और उसके बाद ये गली वाली पाइपलाइन मुख्य लाइन से कनेक्ट होके शहर से बाहर जाती है। इसका मतलब सारा का सारा पानी नालियों के माध्यम से शहर से बाहर चला जाता है। अचरज की बात यह है कि नालियों के मध्य यहां पर होदियां मिली हैं। होदिया का मतलब हुआ गर्त, खड्डे मिले यहाँ पर। खड्डे क्यों बनाए होंगे? जब पानी बहता होगा तो उसमें जो ठोस पदार्थ है वो इन खड्डों में ठहर जाता और पानी आगे बहकर चला जाता। इस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलती है। अब हम अगला बिंदु ले रहे हैं। इस सभ्यता का चौथा बिंदु जो है वो है सामाजिक भिन्नता का अवलोकन। अवलोकन का अर्थ यहां पर इस दृष्टि से लिया गया है कि पुरातत्वविदों ने यह जानने का प्रयास किया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी सामाजिक दृष्टि से अलग थे या वो एक समान थे। इसके लिए उन्होंने दो तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका अपनाया उन्होंने समाधान का तरीका, और दूसरा तरीका जो है वो है विलासिता वस्तुओं की खोज। समाधान के अंतर्गत हमें ये बात याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता स्थलों से जो कब्र मिल रहे हैं वो भिन्न भिन्न बनावट के कब्र मिल रहे हैं। जैसे बैठे हुए कंकाल की समाधि मिल रही है हमें, पूर्ण समाधि के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। कब्रों की बनावट अलग है। इसके अलावा विलासिता वस्तुओं की खोज
में हम बात करें तो दो प्रकार की वस्तुओं की खोज की गई है इसमें। एक तो सामान्य उपयोग वाली वस्तुएं जो लगभग सभी हड़प्पा सभ्यता स्थलों से मिल रही हैं, और एक महंगी वस्तुएं। विद्वानों ने महंगी वस्तुएं फ्योंस से बने पात्रों को माना है। फ्योन से बने पात्र। फ्योंस से बने पात्र का मतलब क्या है? पात्र बनाने में घिसी हुई रेत, प्लस रंग उसके साथ, और चिपचिपा मिश्रण, मतलब घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ तीनों का मिश्रण से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं वो फ्योंस से बने पात्र कहलाते हैं। विद्वानों ने इन्हें महंगी वस्तुएं माना है। ये वस्तुएं हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिल रही हैं, बाकी स्थलों से बहुत ही कम मात्रा में मिल रही है। दोनों जो तरीके हैं समाधान और विलासिता वस्तुओं की खोज, इनके आधार पर यह अनुमान लगा पाना कि ये लोग सामाजिक दृष्टि से अलग थे या एक ही थे, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। चलिए अगला बिंदु लेते हैं हम। शिल्प कार्य व उसके केंद्र। शिल्प कार्यों का अर्थ यहां पर है कौन कौन से कार्य आएंगे शिल्प कार्य के अंतर्गत? पत्थरों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना, यानी विभिन्न प्रकार के पत्थरों व धातुओं से वस्तुओं का निर्माण करना शिल्प कला के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत मनके बनाना, मुहरों का निर्माण, बाट का निर्माण, आदि कार्य किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता स्थलों से हमें विभिन्न प्रकार के मनके मिल रहे हैं, जिसमें सोने के टॉप वाले मनके, भी हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा मनकों के कई आकार मिल रहे हैं, जैसे गोलाकार, ढोलाकार, बेलनाकार व खंडित आकार के मनके हमें मिल रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से। अब हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प केंद्रों की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प केंद्रों के रूप में सनहुदड़ो व राखीगढ़ को जाना जाता है। कई ऐसे हमें वहां पर साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर इनको शिल्प केंद्रों के रूप में पहचान मिली है। इससे आगे के बिंदु हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।